हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं मथुरा के बलदेव में हूं, जहां बलदाव श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी का स्थान है, मंदिर है। तो चलते हैं मंदिर में। और आज यहां से मैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा शुरू करने जा रहा हूं साइकिल से। तो चलिए अंदर दर्शन करते हैं और फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। अगर वीडियोग्राफी अंदर अगर में दर्शन करने देते हैं तो ये चलते हैं। जिस धर्मशाला में मैं रुका था बॉम्बे वालों की, उसी के ठीक सामने ये क्षीर सागर है। तो ये क्षीर सागर में आप दर्शन कीजिए। सुबह का समय है और अभी देखिए सामने से एक रैली निकलती हुई आ रही है। वो भी ब्रज दर्शन परिक्रमा कर रहे हैं वाहन से। तो वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वो करीब साउथ के लोग हैं, साउथ के श्रद्धालु हैं जो ब्रज दर्शन परिक्रमा कर रहे हैं। ब्रज में आपको इस तरह से यह जो ग्रुप आते हैं, श्रद्धालु आते हैं बाहर के, तो आपको इस तरह के पूरे ब्रज में देखने को मिलेंगे। जगह जगह परिक्रमा करते हुए मिलेंगे, दर्शन करते हुए मिलेंगे, कीर्तन करते हुए मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम ये मेरे बराबर में ये देखिए क्षीर सागर है। और जिस धर्मशाला में हम रुके हुए थे वहाँ से हमने अपनी साइकिल लेकर के अपनी परिक्रमा शुरू कर दी है। अभी चलते हैं मंदिर और वहाँ दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। तो उसके बाद हमारा यहाँ से शुरुआत है बलदेव दाऊ जी से। तो इस परिक्रमा को शुरू करने से और हमको यहीं पर ही ये परिक्रमा समाप्त करनी पड़ेगी। तो कम से कम मुझे तो देखिए जी, हम दाऊ जी के मंदिर आ चुके हैं और अंदर चलते हैं। और अंदर इस समय काफ़ी भीड़ है और अधिकतर अपने कीर्तन में मस्त है यहाँ जो श्रद्धालु आए हुए हैं। तो आपको दिखाते हैं किस तरह से देखिए यहाँ कीर्तन चल रहा है। आप सामने दाऊ जी महाराज जी के दर्शन कीजिए। अंदर लाइट नहीं जलाई गई है, सिर्फ एक दीपक है। दीपक की रोशनी में ही दर्शन होते हैं। हो सकता है कि मेरे कैमरे में वो साफ ना आ रहा हो। तो दोस्तों देखिए, परिक्रमा हमारी बलदेव से शुरू हो चुकी है। मेरे बराबर में ये नहर है। नहर कुछ रास्ता में नहर के किनारे चलना पड़ेगा और हमें कई गांव पार करते हुए अब हम आगे जो भी मंदिर पड़ेंगे दर्शन करते हुए चलेंगे और आपको भी कराते हुए चलेंगे। चिंताहरण मंदिर सबसे पहले हमें पड़ेगा। चिंताहरण मंदिर वहाँ पहुँचना है। फिर उसके बाद ब्रह्मांड घाट से रमण रेती। दोस्तों यह ब्रज 84 कोस परिक्रमा श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज मंडल की परिक्रमा है। यह परिक्रमा लगभग 84 कोस लगभग 252 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, इसलिए इसे 84 कोस परिक्रमा कहा जाता है। परिक्रमा दो प्रकार की हैं,
एक तो होती है ब्रज दर्शन परिक्रमा, जिसमें कि मथुरा वृंदावन के सभी मंदिर आते हैं, और जो हम परिक्रमा कर रहे हैं ये ब्रज 84 कोस, यानी कि ब्रज के चारों तरफ, इसमें अंदरूनी मंदिर नहीं आएंगे। तो इसमें हम राजस्थान, हरियाणा और यूपी, ये 3 राज्यों से होकर के यह परिक्रमा गुजरती है, जिसमें डीग, कामा और आपके खाम्बी गांव हरियाणा का, तो होते हुए फिर हम राया पहुंचेंगे, जहां हम अपनी परिक्रमा को समाप्त करेंगे। जो व्यक्ति श्रद्धा से ब्रजमंडल की परिक्रमा करता है वह जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। पुराणों के अनुसार स्वयं भगवान शिव, देव ऋषि नारद, देवराज इंद्र और अनेक ऋषि मुनि भी ब्रज की परिक्रमा कर चुके हैं। तो दोस्तों इस समय हम देखिए यमुना जी के तट पर ये चिंताहरण मंदिर है महादेव जी का। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। और यहाँ से हमको अब रोड, पक्का रोड मिल जाएगा। राधे राधे। कैमरा जय बोले की महाराज, जय भोले की। तो दोस्तों चलिए चिंताहरण मंदिर में दर्शन करने चलते हैं और आपको भी कराते हैं। चिंतादान पथ। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने चिंताहरण मंदिर में दर्शन किए, चिंताहरण महादेव जी के। तो अब हम चलते हैं यहाँ यमुना जी के तट पर, घाट पर। तो घाट के आपको मैया जी के दर्शन कराते हैं। और ये देखिए यमुना जी में इस समय अब जल कम हो चुका है। पहले यहाँ ऊपर तक पानी था। तो दोस्तों देखिए चिंताहरण मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे हम पहुँचेंगे ब्रह्मांड घाट। और अब हम आ चुके हैं ब्रह्मांड घाट। तो देखिए यहाँ काफ़ी बसें वगैरह आई हुई हैं, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ आज कितना रश है, बहुत ही सुंदर। और दोस्तों यहाँ पर ये देखिए यहाँ बहुत ही मिट्टी के भीड़ जो पेड़े है। हैं, ये प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं और श्रद्धालु अपने घर ले जाते हैं। इस मिट्टी को वहाँ प्रसाद के तौर पर यहाँ सबको बांटा जाता है और प्रसाद के तौर पर दिया जाता है।
15 जुलाई ये बंदा से मुक्ति पाई और भगवान महाप्रभु का यहाँ से जो प्रसाद मिलेगा, लेकिन हमारे पड़ोसी जो नहीं आशा ये देखिए, ये हमारे साथ यहाँ के एक पंडित जी हैं। ये टूरिस्टों को यहाँ के बारे में जानकारी देते हैं। तो सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बंशी पारा सर। यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये ब्रह्मांड घाट है, गोकुल का सबसे बड़ा घाट है। कृष्ण और दाऊ जी नंद महल से नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी। उस समय भगवान कृष्ण दाऊ जी श्री दामा सुदामा सखाओं के साथ यहाँ गाय चराने आते थे। गाय जंगल में चरता था, ठाकुर जी यहाँ खेलते थे। खेल खेल में एक रोज़ भगवान माटी को खा लिया। ग्वाल वालों ने जाकर माता से चुगली किया, मैया तेरा लाला माटी खाता है। मैया कहती है मेरा लाला माखन खाता है, मिट्टी नहीं खाता। दोबारा बोले माता लाला ने मिट्टी खाया। तो माता कमल का सांटी लेकर के आई घाट के ऊपर और यहाँ आकर लाला का कान पकड़ा। कान पकड़ के पूछा, लाला तूने मिट्टी खाया? तो भगवान बोले माता मैंने कुछ नहीं खाया। दोबारा जब कसके पकड़ा तो भगवान अपना मुंह खोले। मुंह खोला तो माता यशोदा को 3 लोक 14 भवन पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखाई दिया। ऐसा दर्शन भगवान 2 ही बार कराया। माता को यहाँ कराया और महाभारत हुआ कुरुक्षेत्र में, वहाँ अर्जुन को कराया। ये दृश्य देख करके माता यशोदा अचेत हो गई। अचेत हो गई। आगे चिंतेश्वर महादेव भोलेनाथ भगवान का दर्शन करने, भगवान की लीला का वर्णन सुनने के लिए यहाँ विराजमान थे। वहाँ जाकर सखियाँ बोली माता वहाँ साधु बाबा बैठे हैं, वो सबकी चिंता दूर करते हैं। तो माता वहाँ गई और भोलेनाथ ने इस प्रकार वृतांत बताया नारायण का कि वहाँ महल जाते जाते वो सारा भूल गई, केवल यही याद रहा कि ये मेरा लाला है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों देखिए, हमने ब्रह्मांड घाट पे दर्शन किए और हमें एक पंडित जी मिले, उन्होंने यहाँ के बारे में हमें जानकारी भी दी। तो अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ उन पंडित जी के द्वारा। तो अब चलते हैं हम आगे हमारा जो अगला मंदिर आएगा वो है रमन रेती। तो चलते हैं रमन रेती के लिए। दोस्तों देखिए, मैं इससे पहले भी इस परिक्रमा को किया था और बाकी का मैं वैसे भी यहाँ कई बार आ चुका हूँ, लेकिन मैंने इस तरह की भीड़ कभी नहीं देखी जो इस बार कार्तिक मास में जो देखने को मिल रही है। तो कार्तिक मास का यहाँ बहुत ही महत्व है। बहुत ही श्रद्धालु यहाँ कार्तिक मास में आते हैं और जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का भी ज़्यादा महत्व रखते हैं, जो करते हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कार्तिक मास में। तो अब दोस्तों हम इससे आगे निकलते हैं, तो चलते हैं रमन रेती। तो इस समय दोस्तों हम रमन रेती आ चुके हैं और मेरे सीधे हाथ पर एक मैदान है, जाली लगी हुई है। उधर करीब हजारों सैकड़ों बत्तखें और हिरन हैं। तो ये काफ़ी जगह मुझे नर्मदा परिक्रमा के बाद ये ऐसा मुझे यहाँ पहली बार देखने को मिला है रमन रेती में कि मुझसे पार्किंग का पैसा नहीं लिया। ये रमन रेती आश्रम, और इस आश्रम के सामने ही सबसे पहले आप दर्शन कीजिए कि यहाँ पर देखिए कितने हिरन हैं। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर आश्रम है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो सुबह जो आरती होती है वो आरती एक हाथी के द्वारा की जाती है। सबसे पहले चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये देखिए कितना बेहतरीन ये आश्रम बना हुआ है और आपको बहुत ही सुंदर ये रमन रेती आश्रम। चलते हैं अंदर।
यमुना भंडार। रमण रेती वह भूमि है जहाँ बालकृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गाय चराने और खेलने आया करते थे। यहाँ की रेत को दिव्य रेती कहा जाता है। भक्त मानते हैं कि इस रेत में श्री कृष्ण के चरणों के अब भी विद्यमान चिन्ह निशान मौजूद हैं। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत, सुखद और आध्यात्मिक है। कई संत महात्मा जैसे स्वामी संत दीनदयाल जी महाराज, महर्षि महेश योगी, स्वामी हरिदास जी आदि ने यहाँ ध्यान और तपस्या की। आज भी भक्त जन रमण रेती की रेत अपने माथे पर लगाकर कहते हैं, हे प्रभु हमारे जीवन में भी मधुरता और सरलता दो जैसी इस रेत में है। और यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं इस रेत में लोटपोट खेले बगैर नहीं रहते। हर कुटिया पे बड़े बड़े संतों का नाम लिखा हुआ है। रमण रेती में जो कुटिया साधु संतों की हैं वो देखते ही बनती हैं, बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से हैं। बहुत ही सुंदरता उनमें दर्शाई गई है। और जो ग्रुप जो आते हैं श्रद्धालु, तो उनके साथ जो यहाँ के जो पंडित जी हैं वो यहाँ की रमण रेती के बारे में बतलाते हुए, छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, देखिए सरकार खबर नहीं है। तो दोस्तों देखिए अब हम रमण रेती से आगे चलते हैं। तो आगे हम पहुँचेंगे रसखान की समाधि पर। जय श्री राम। दोस्तों रसखान एक महान भक्त कवि थे जिन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में जीवन अर्पित कर दिया। वे मुस्लिम जन्म के थे लेकिन उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम उत्पन्न हुआ। रसखान ने कहा था, मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन, यदि मनुष्य बनूं तो गोकुल की ग्वालिनों में रहूं। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और ब्रज की महिमा को अपने पदों में अमर किया। उनकी समाधि गोकुल के समीप है और यह स्थान सांप्रदायिक एकता तथा भक्ति की सर्वोच्चता का प्रतीक माना जाता है। ये जो दिखाया गया है देखिए, ये पूर्व की स्थिति ये थी और जब इसका जीर्णोद्धार कराया गया है तो अब स्थिति ये है। तो दोस्तों हमने अभी रसखान की जो समाधि है, समाधि के दर्शन किए और आपको भी कराए। अब इससे आगे हम चलते हैं, अपनी इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को जारी रखते हैं और आगे अब आएगा गोकुल और वहाँ से हमें यमुना जी मैया क्रॉस करनी पड़ेंगी, पार करनी पड़ेंगी गोकुल बैराज से। देखिए दोस्तों हम गोकुल में मंदिर में दर्शन करने गए थे और मंदिर बिल्कुल कुंज गलियों में है और वहाँ अंदर वीडियो फोटोग्राफी करना बिल्कुल वर्जित है और बिल्कुल छोटी छोटी गलियों में जाकर के वो मंदिर था। और इस समय हम गोकुल बैराज से होकर के गुजर रहे हैं। तो अभी हम आगे जैसे ही पुल पार करते हैं तो आपको दिखाएंगे यमुना मैया। लेकिन यहाँ क्या है कि पूरा जालियों से ये कवर किया हुआ है, इसलिए साफ नज़र नहीं आएगा। ये गोकुल बैराज और ये यहाँ से सामने से देखिए यमुना मैया। और
मैया के उस तरफ जो है वो गोकुल नगरी है। पूरा ये यमुना क्षेत्र कवर कर रखा है जालियों से, बैराज की वजह से। दोस्तों इस समय हम पहुंच रहे हैं टाउनशिप पर। तो टाउनशिप पर जाकर के आगरा दिल्ली हाईवे आ जाता है और हाईवे के नीचे से हम निकल कर के वहाँ गाँव में होते हुए तारसी पहुँचना है। तारसी से फिर अलग एक रास्ता जा रहा है जो सौंक के लिए जाएगा। तो चलिए चलते हैं टाउनशिप। टाउनशिप से फिर हम उस गांव वाले रास्ते को पकड़ेंगे। नहीं चाहते तो हम इस रोड से भी जा सकते थे, लेकिन ये परिक्रमा वाला मार्ग नहीं है। इस रास्ते पे इस तरह से गांव पड़ते जाएंगे जगह जगह, और इसी तरह से रोड हैं, पतली पतली गलियां हैं। तो वाहन वाले तो इधर से आते नहीं हैं। मैं इस पैदल वाले रास्ते पर आ गया हूँ। अब देखते हैं, जब तक रोड नहीं आएगा जब तक परेशानी उठानी पड़ेगी। करीब मुझे 10 या 15 किलोमीटर इसी तरह से चलना पड़ेगा धीरे धीरे। ये सामने आप देख रहे हैं रेलवे फाटक। यहाँ रेलवे ट्रैक के पुल के नीचे से, हमें ब्रिज के नीचे से निकलना है। देखिए वो जो गांव था वो निकलने के बाद रेलवे लाइन जो ब्रिज पड़ा था उसको क्रॉस करने के बाद फिर थोड़ा इस तरह का रोड मिला है। तो इस पे आराम है, लेकिन जहाँ भी गांव आ जाता है बस वहीं कहानी ख़राब हो जाती है। गाँव में ही रोड बस हुआ खाबड़ मिलते हैं, पानी भरा हुआ मिलता है। तो देखिए दोस्तों, अब ये हमें एक ही रोड मिला है। अब ये रोड नहीं पता किधर जा रहा है, और इस रोड पे हमें थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इससे थोड़ा हमें किसी ने बताया था कि आपको फिर वहाँ से एक इधर तारसी की तरफ मुड़ता है, तारसी गांव की तरफ। उधर गांव ही गांव पड़ेंगे, क्योंकि फिर हमको गांव में ही चलना है, जब जा कर के वो सौंख वाला रोड आएगा। देखिए दोस्तों, इस समय मैं ब्रज 84 परिक्रमा के तहत इस समय मैं तारसी चौराहे पर हूँ। और यहाँ चौराहे से मैं करीब 200 मीटर आगे चला गया था, जो गाँवों की तरफ रास्ता जाता है। उस रास्ते से इन भैया जी ने मुझे बुलवा लिया। तो आपका शुभ नाम भैया? जी मेरा नाम विष्णु भारद्वाज है जी, गांव अड़ूकी है मेरा। ये तारसी चौराहा है, मेरी यहाँ शॉप है यहाँ पे। तो आप कुछ कहना चाहोगे? मैं जी ये कहना चाहूँगा, ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमाएँ और सभी से भाइयों से जो वीडियो देख रहे हैं, सब ब्रज 84 कोस में जितने श्रद्धालु आते सबकी सेवा करनी चाहिए। और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाओ, जिससे हमारे मानसिक शांति मिलती है और हमें ऊर्जा प्रदान होती है। परमात्मा से हमें मिलने की शक्ति पैदा होती है। और सभी भाइयों से ये निवेदन है, और शांति बनाए रखें और राष्ट्र में अपना काम करें। बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो आपसे मिलकर भारद्वाज जी बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत भाई साहब, मुझे बहुत खुशी। तभी मैंने आपको वहाँ से बुलवाया था। मुझे भैया जा रहे तो मुझे दर्शन हो गए, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। तो दोस्तों देखिए, अड़ूकी में पड़ा था ये रेलवे ब्रिज, जिसके नीचे से निकले थे एक ब्रिज, फिर द्वारा वही घूम के लाइन आती है तारसी के बाद। तो यहाँ पर भी हमें इस ब्रिज के नीचे से निकलना है। दोस्तों इस समय हम कुमुदवन आ चुके हैं। तो चलते हैं और यहाँ एक
सागर भी है, गंगा सागर, उसको भी दर्शन कराते हैं आपके। कुमुदवन बिहारी मंदिर। देखिए दोस्तों, तारसी से निकलने के बाद अभी कई गांव पड़ेंगे। उन गांवों को पार करते हुए हम जब निकलेंगे तो हमें सौंख वाला रोड आ जाएगा। तो वहाँ से हमें सौंख पहुँचना है। वहाँ से करीब, जिस रोड पर हम पहुँचेंगे वहाँ से करीब 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर सौंख है। फिर सौंख से फिर एक अलग रोड जा रहा है डींग के लिए। तो डींग पहुँचने से पहले हमें राजस्थान बॉर्डर मिलेगा, वहाँ से हमें राजस्थान में प्रवेश कर जाएंगे। और यह यात्रा जो है 3 राज्यों से होकर के गुजरती है। और एक बात और बता दूं, ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा एक तो होती है अंदरूनी, जो अंदर वाहनों से कराई जाती है और अंदर सारे मंदिरों को दिखाया जाता है। और जो हम कर रहे हैं यह है बड़ी परिक्रमा। तो यह परिक्रमा में आप जो ब्रज क्षेत्र है उसके चारों तरफ राउंड करते हुए हम चलेंगे। तो इधर इतने मंदिर नहीं पड़ेंगे। अभी तक हमने जो मंदिर दिखाए थे आपको वो पास में थे, घाट के किनारे थे। अब हम बहुत आउटसाइड एरिया में राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसलिए अब इधर इतने मंदिर नहीं पड़ेंगे। तो जब डीग से आगे हम चलेंगे तो वहाँ हमें 4 धाम मंदिर, 4 धाम के दर्शन होंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो हम आपको उन मंदिरों के दर्शन कराएंगे। और फिर वहाँ से आगे हम चलेंगे तो हमको फिर हमें चरण पादुका, वो चरण पहाड़ी से आगे भोजन थाली, फिर हम हरियाणा में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखते हैं अभी हम कितनी देर में हम सौंख वाले रोड पर पहुंचते हैं। दोस्तों, इस समय हम कुमुदवन आ चुके हैं और दर्शन कराते हैं आपको। तो चलिए चलते हैं और बने रहिए मेरे साथ इस ब्रिज 84 कोस यात्रा में। इस समय हम कुमुदवन आ चुके हैं। ये मंदिर है श्री कमोद बिहारी मंदिर, छाक लीला की स्थली। वन के पास एक कुंड भी है, कुंड को दिखलाते हैं। वन जो था, कुंड था, उसके दर्शन कराए। यहाँ छाक लीला हुई थी। राधे राधे भैया। तो अब इससे आगे हम चलते हैं। तो आगे हमको यही कहा गया था, अभी जो वहाँ बुज़ुर्ग थे वो भी कहते भैया आप 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको बेहतर यही है कि आप अंदर क्यों जा रहे हो, आप तो दर्शन यात्रा थोड़ी कर रहे हो। तो आप तो सीधे आप 4 धाम यात्रा पहुँचो, चार धाम के लिए पहुँचो। तो अब हमें डीग होते हुए, सौंख होते हुए डीग पहुँचना है। डीग से फिर हमें 4 धाम यात्रा तो हम आज नहीं पहुँच पाएंगे, शाम में हो जाएगी। तो देखेंगे जहाँ पर भी हमें जगह मिलेगी वहीं हम विश्राम करेंगे आज। तो देखिए दोस्तों, इस ब्रज परिक्रमा के तहत इस समय हम कुदरवन में, यहाँ एक मंदिर है, इस मंदिर पर हम रुके थे। 2 घंटे हमने विश्राम किया, क्योंकि हम सुबह जब स्नान करते हैं तो हमारे कपड़े गीले रहते हैं और वो हमें दूसरे दिन पहनने होते हैं। तो हमने वो सुखाने डाले थे, वो अब वो सूख गए हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ 2 घंटे विश्राम के बाद और अपनी जो परिक्रमा है आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम कुदरवन से आगे जब चले हैं तो कुदरवन से आगे निकलते ही हमें ये एक अच्छा रोड मिल गया है। और यह रोड जाता है सीधा भरतपुर सौंख होते हुए। तो सौंख से हमें मुड़ जाना है डीग की तरफ। तो चलते हैं और कम से कम यहाँ से सौंख की दूरी कम से कम 10 किलोमीटर है। दोस्तों देखिए, इस समय तक हम उत्तर प्रदेश में चल रहे थे। अब जो हमारी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है वो राजस्थान में एंट्री हमारी यहाँ से होती है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं बड़ा गेट, यहाँ से मेरी जो प्रवेश है राजस्थान में। और यहाँ से डीग करीब
यहाँ मैंने स्थानीय लोगों से पूछा, करीब करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं, और हो सकता है डीग से भी हम आगे काली घाट जो पड़ता है, हो सकता है वहाँ पहुँच जाएं। हम इधर से आए थे, ये रोड मुझे पता नहीं किधर जा रहा है ये, और ये देखिए सीमा। तो दोस्तों देखिए, इस राजस्थान बॉर्डर के पास ये ब्रजेश्वर हनुमान मंदिर है, और इस मंदिर पे एक शानदार आश्रम है, और यहाँ साधु महाराज वगैरह यहाँ हैं, पुजारी जी हैं, और यहाँ सारी व्यवस्था है परिक्रमार्थियों के रुकने की, खाने पीने की। यहाँ कोई टेंशन नहीं है। तो जितने भी श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं यहाँ रुक सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, भोजन प्रसादी पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, शाम के 5 बजे का समय है, और हम अब राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर डीग है, ज़िला है। तो हम डीग में जाके आज विश्राम करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, और यह मेरा ब्रज 84 कोस परिक्रमा का यह पहला भाग है। तो दूसरा भाग का आप इंतज़ार कीजिए, दूसरा भाग इसके कुछ ही दिनों बाद आ जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर मेरा पसंद हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़। और मैं आपके लिए लाता रहूँगा इसी तरह की और एक से एक और नई से नई वीडियो। धन्यवाद।